इसके बाद में हम लोग देखेंगे तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। हमारे लिए साथ में इतिहास में क्यों महती भूमिका रखता है। तो तालीकोटा का युद्ध है या इसे कहते हैं राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। तांगड़ी का युद्ध, ये सवाल है कि राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहें या तालीकोटा का युद्ध। महत्वपूर्ण क्यों लड़ा गया। अगर हम देखेंगे दक्षिण भारत में जो दक्कन का क्षेत्र है, विजयनगर और बहमनी, दक्कन में दो प्रसिद्ध राज्य हुआ करते थे। ये बहमनी है, बहमनी राज्य, और ये विजयनगर। विजयनगर जो राज्य था एक हिंदू राज्य था। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने और इनके साथ इनके भाई, छोटे भाई बुक्का ने मिलकर किया था। इसकी राजधानी कहाँ पर है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी और बहमनी की राजधानी कहाँ पे थी। क्लियर। बहमनी राज्य उस समय छोटे छोटे कई राज्यों में बट गया था, जिसमें एक है, देखेंगे आपको, अहमदनगर। अहमदनगर के साथ साथ में आपको मिलेगा बीदर, मिलेगा बरार, मिलेगा गोलकुंडा, मिलेगा गोलकुंडा, बीजापुर मिलेगा बीजापुर। ऐसे कई राज्यों में जो मुस्लिम राज्य था कई राज्यों में बट गया था। इधर में विजयनगर जो हिंदू राज्य था बिल्कुल नहीं बटा था, एक ही राज्य था। इसकी शक्ति और प्रतिष्ठा, शक्ति और प्रतिष्ठा दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। दिन रात, दिन दूनी रात चौगुनी जिसे कहते हैं, बढ़ती जा रही थी। विजयनगर की शक्ति और जो प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, यहाँ का शासक जो है सदाशिव राय। हालांकि इस सदाशिव राय बहुत ही अयोग्य और विलासी प्रवृत्ति का था। इसके समय में सदाशिव राय ये राजा है, यहाँ का शासक है, लेकिन वास्तव में अगर शक्ति देखेंगे राम राय के हाथों में चली जाती है। किसके हाथों में? राम राय। राजा ये है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है, वास्तविक शक्ति राम राय के हाथ में, राम राय के हाथों में, राम राय के हाथों में चली जाती है। क्लियर हो रहा? शासक सदाशिव राय और वास्तविक शक्ति राम राय के हाथों में इसने दे दिया था। अब क्यों दिया रहा होगा, क्यों ऐसा था? क्योंकि ये अयोग्य था, विलासी था, इसलिए शासन भार ये सवार रहे थे। इस समय इनकी उम्र 70 वर्ष की थी, 70 ईयर्स, 70 वर्ष के थे। इसकी प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ने के कारण मुस्लिम जो राज्य थे बहमनी, जो कई भागों में, कई स्वतंत्र राज्यों में टूटे हुए थे, इन
लोगों में चिंता का विषय बढ़ता जा रहा था अपने राज्य के प्रति, कि हमारे बगल में एक जो पड़ोसी राज्य है शक्तिशाली है, इसकी शक्ति को, प्रतिष्ठा को कैसे कम किया जाए, कैसे धूमिल किया जाए। इसलिए इन राज्यों ने मिलकर एक संघ बनाया। इतिहास में पहली बार ऐसा होता है, इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि कोई राजा लोग संघ बनाए हों और केवल एक व्यक्ति को हरा दिए हों, केवल एक व्यक्ति को पराजित कर दिए हों। इतिहास में ऐसा पहली बार दिखाई देता है कि कोई एक बार हुई, मतलब एक संघ बना और उस संघ ने एक राजा को पहली बार हराया है। और अभी तक का इतिहास ये साक्ष्य है, गवाह है कि जिन लोगों ने महासंघ बनाया वो खुद हार गए। चाहे आप प्राचीन काल में देख लीजिए, दासराग युद्ध, 10 राजाओं ने मिलकर एक युद्ध बनाया था। राजा सुदास को हराने का प्रयास किया था, जो भरत जन के राजा थे, और वही 10 संघ के लोग ही हार गए थे। ऐसे इतिहास में कई जगह मिलेगा, एक दो जगह नहीं, कई जगह जिन लोगों ने महासंघ बनाया वो खुद हार गए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पहली बार ऐसा हुआ है, उल्टा पड़ा है। और आज भी देश की स्वतंत्रता के समय बाद में भी जब भी चुनाव हुए हैं, कई बार कई राजनीतिक पार्टियां मिलकर के एक जो है पार्टी को केवल हराना चाहते हैं। जो जिसे एक पार्टी को हराना चाहते हैं वो जीत जाता है, और कई जो लोग मिलकर लड़ते हैं वो हार जाते हैं। क्योंकि लोकतंत्र है, ज्यादा से ज्यादा जाति और ज्यादा से ज्यादा धर्म के लोग, ज्यादा से ज्यादा समुदाय के लोग, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति जिधर वोट कर देंगे वही बनेगा शासक। तो इस समय क्या है, विजयनगर और इसके बीच में इसकी शक्ति को हराने के लिए, शक्ति को दबाने के लिए इन महासंघों ने इस महासंघ में एक महासंघ बनाया। महासंघ में कौन कौन शामिल थे? 4 लोग शामिल थे। बीजापुर के साथ में गोलकुंडा के बाद में बीदड़ के बाद में अहमदनगर। अब अहमदनगर का बरार के साथ नहीं बैठता था। बरार के साथ नहीं बैठ रहा था। इन दोनों की आपसी सहमति नहीं थी, एक नहीं थी। इसलिए इस महासंघ में बरार शामिल नहीं हुआ। ये शामिल नहीं हुआ, बरार शामिल नहीं था इस महासंघ में। ध्यान देना है, पूछा गया प्रश्न है, जितना मैं बता रहा हूं सबके सब प्रश्न यूपीएससी में या पीसीएस में या अदर एग्जाम में सबके सब पूछे गए हैं। बीजापुर, इस महासंघ में कौन कौन से थे? बीजापुर, गोलकुंडा, बीदड़, अहमदनगर। कौन शामिल नहीं था? बरार नहीं था। बरार क्यों नहीं शामिल हुआ था? क्योंकि इसका अहमदनगर के साथ नहीं बैठता। इन लोगों ने जो महासंघ बनाया, ये 4 लोगों ने, इन लोगों ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने महासंघ को और मजबूत किया। जैसे अहमदनगर के शासक ने अपने एक पुत्री का विवाह दूसरे राजा के पुत्र से कर दिया। इनकी एक दूसरी और पुत्री थी, चांद बीबी का भी विवाह एक दूसरे शासक से ना चाहते हुए भी कर दिया। महासंघ को मजबूत बनाना चाहते थे। और क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि पड़ोस में एक हिंदू राज्य, हिंदू से जलन, ईर्ष्या, उस समय आवाज तो बात अलग है। महासंघ बना के विजयनगर को हराना चाहिए। इन लोगों ने रणनीति बनाया, और रणनीति के तहत क्या किया? इन लोगों ने कहा, भाई विजयनगर का शासक कौन? सदाशिव राय। शक्ति वास्तव में शक्ति राम राय के हाथ में। इतना राज्य, इतना जगह मुझे दे दो
एक युद्ध करने का बहाना था, जैसे इस समय रूस और अमेरिका करते हैं, दोनों महाशक्तियां युद्ध करने का बहाना खोजती हैं। इन लोगों ने इतना राज्य मांगा, किसी से कोई जगह मांगा जाएगा फ्री में, भाई मुझे भी दिल्ली में इतना दे दो जमीन, किसी से मांगे कोई देगा? नहीं देगा। नहीं दिया विजयनगर ने, और नहीं दिया, इन लोगों ने इधर प्रवेश कर दिया, एंट्री कर दिया। वो दिन था 23 जनवरी 1565 का दिन। 23 जनवरी 1565 ईस्वी का दिन इतिहास में बहुत ही दर्दनाक दिनांक था, डेट था। 23 जनवरी को हमारे यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी जन्म हुआ था, कटक में हुआ था। कटक कहाँ पर है कमेंट करके बताइएगा, उड़ीसा या बिहार। 23 जनवरी 1565 को यहाँ पर एक स्थान है, इस स्थान का नाम है तालीकोटा, या कह दीजिए उसी का दूसरा नाम है राजसी तंगड़ी। तालीकोटा या राजसी तंगड़ी नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ। युद्ध इतना भयंकर था, 3 दिन चला, और पूरे विजयनगर को इन महासंघों ने तहस नहस कर दिया। और तहस नहस ही नहीं किया, लूट पाट जो भी घटनाएं संभव होती थी सब कर दिया। अंततः इन लोगों ने विजयनगर को जला भी दिया। जैसे कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को लूटा, तहस-नहस किया, उसके बाद में जला दिया। ठीक इन लोगों ने विजयनगर को ऐसे तहस-नहस कर दिया, विजयनगर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, पराजित हो गया। और विजयनगर का जो राजा था, ये 70 वर्ष का जो राजा था राम राय, जिसके हाथ में वास्तविक शक्ति थी, ये युद्ध में मारा गया। ये भी मारा जाएगा। इसीलिए कहते हैं आलस न लाइए। आलस मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस मानव का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए आलस न लाइए। आलस ये बताता है व्यक्ति आलसी ही नहीं, विलासी प्रवृत्ति का है, अयोग्य है, निकम्मा है। इसलिए आलस सबसे ज्यादा खतरनाक है। लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और जो भी है लाइक और कमेंट जरूरी। सदाशिव राय और राम राय समाप्त, पूरा विजयनगर समाप्त। इनको अपनी आंखों से इस युद्ध को सेवल नाम का एक व्यक्ति था, सेवल नाम का एक व्यक्ति था, सेवल नाम का एक व्यक्ति था। इसने प्रत्यक्ष युद्ध को देखा था, प्रत्यक्ष युद्ध को देखा था, युद्ध को देखा था। और इसने एक पुस्तक भी लिखा है, पुस्तक का नाम है आ फॉरगॉटन एम्पायर, आ फॉरगॉटन एम्पायर। इसकी पुस्तक का नाम है ए या आ फॉरगॉटन, आ फॉरगॉटन एम्पायर, एम्पायर। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है। अभी परीक्षाओं में अब ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कभी भी नहीं पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्नों को पूछा जा रहा है। सेवल ने इस युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से देखा था और इसने पुस्तक लिखा आ फॉरगॉटन एम्पायर। इस युद्ध के तीसरे दिन एक यात्री है, वो यात्री कहाँ का है? पुर्तगाल का, उसका नाम है सीजर फ्रेडरिक। वो तीसरे दिन आया था और यहाँ पे नरसंहार, जलती हुई लाशें, जलते हुए नगर देखा। अपनी पुस्तक में लिखा। इन पुस्तकों को अध्ययन करने के बाद में इतिहासकारों ने लिखा ऐसा था। मैं नहीं बता रहा हूँ अपनी तरफ से, जो किताब में लिखा गया वही बता रहा हूँ। कोई किताब भी ले सकते हैं,
सबसे हर मार्केट में उपलब्ध है। अगर किताब होगा एस के पांडे का किताब हर मार्केट में लगभग उपलब्ध है, उसमें भी लिखा गया है। तो इस युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से तीसरे दिन प्रत्यक्ष रूप से कौन देखा है? पुर्तगाली यात्री है सीजर फ्रेडरिक। सीजर फ्रेडरिक, सीजर फ्रेडरिक कौन है? ये पुर्तगाली यात्री है, पुर्तगाल का यात्री, पुर्तगाली यात्री। ये तीसरे दिन आया था, युद्ध के तीसरे दिन आया होगा। यात्री था, घूमने टहलने, बाहर के लोग आते हैं, वहां पहुंचे गए होंगे तो देख लिया होगा। ये युद्ध के तीसरे दिन, युद्ध के तीसरे दिन इन्होंने ही देखा और अपनी पुस्तक में बयां कर दिया, इस तरीके का था। तो यहां से इतने प्रश्न बनते हैं और इस प्रश्न के सही सही जवाब हमें दीजिएगा। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।